आप इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारी आज की पहली हदीस का ताल्लुक मुसलमानों के आपस के भाईचारे और खैरख्वाही से मुताल्लिक है। हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता। और बाज रिवायात में ये अल्फाज भी आए हैं कि तुम्हारा ईमान उस वक्त तक मुकम्मल या कामिल नहीं हो सकता जब तक कि तुम अपने भाई के लिए भी वो पसंद ना करो जो अपने लिए पसंद करते हो। हम अपने लिए क्या पसंद करते हैं? यही ना कि दूसरे हमारी इज्जत करें और हमारे साथ सिंसियरिटी के साथ खैरख्वाह हों। तो इसके लिए हमें पहले खुद दूसरों को इज्जत देना होगी और उनके साथ सिंसियर होना होगा। अगर हम ये चाहते हैं कि दूसरे हमें कोई नुकसान ना पहुंचाएं, हमारी गीबत ना करें, चुगली ना करें, तो पहले खुद हमें दूसरों के लिए इन तमाम चीजों से परहेज करना होगा। इस हदीस में दरअसल इंसान की नफ्सियात की दुखती रग पर हाथ रखा गया है, क्योंकि इंसान फितरतन खुदगर्ज वाक़िअ हुआ है और दूसरों पर गलबे की ख्वाहिश रखता है। हमारे माशरे में ये चीज आम देखने में आती है कि अगर बेटियों को ख्याल करने वाला, मोहब्बत करने वाला शौहर मयसर आ जाए, या उनको ससुराल में हर तरह की सहूलतें हासिल हों, या उनको सैर तफरीह के मौके हासिल हों, तो हम कितना खुश होते हैं। लेकिन अगर यही तमाम चीजें हमारा बेटा बहू को प्रोवाइड करे तो हमारे माथे पर बल पड़ जाते हैं। कितना मुश्किल होता है ना कि अपनी बहू को ऐशो आराम करते हुए देखना, अपने किसी दोस्त, अहबाब या रिश्तेदार को तरक्की करते हुए देखना, अपने किसी कुलीग की, बॉस की ज़बान से तारीफ सुनना या उसको तरक्की करता हुआ देखना, या उसकी प्रमोशन की दिल से मुबारकबाद देना, किसी की बेटी का अच्छी जगह रिश्ता तय हो जाए, या कोई दुनिया की नेमतों से भरपूर तरीके से लुत्फानंदोज हो रहा हो, तो उसको देखकर हमारे जज्बात और एहसासात क्या होते हैं, ये हम खुद अपने आप से पूछ सकते हैं। यही वजह है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानी नफ्सियात के इस पहलू को समझते हुए इस इंतहाई मुश्किल और अपने नफ्स को काबू करने वाले अमल को ईमान मुकम्मल करने का दर्जा दिया है। हमारी आज की दूसरी हदीस बंदा मोमिन के दुनिया से ताल्लुक के बारे में है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। जिस तरह कैद खाना या जेल इंसान की आजादी को खत्म करने का सबब बनता है, ख्वाहिशात को पूरा करने से रोकने का सबब बनता है, या उसके लिए मुसीबतों और आलाम का जरिया बनता है, वहाँ वो अपनी मर्जी और इख्तियार से कोई काम नहीं कर सकता, बल्कि उसको जेल खाने के कवायद व ज़वाबित को फॉलो करना होता है। बिल्कुल इसी तरह बंदा मोमिन अच्छी तरह जानता है कि ये दुनिया उसके लिए एक इम्तिहान गाह है और यहाँ वो अपनी मर्जी से जिंदगी नहीं गुजार सकता, बल्कि उसको शरीयत के और दीन के उसूलों की पाबंदी करनी है। यहाँ पर उसको जिंदगी में मुख्तलिफ तरह के इम्तिहानात, मसाइल, मुश्किलात और सौबतों में मुब्तला किया जाएगा। लेकिन जब मौत आएगी तो इन तमाम आजमाइशों, मुश्किलात और मुसीबतों से निजात हासिल कर लेगा, और अगर उसने अपनी जिंदगी अल्लाह ताला की रजा और खुशनुदी के मुताबिक गुजारी होगी तो ये मौत उसको अल्लाह ताला के
करीब करने का जरिया बन जाएगी। यही वजह है कि एक मोमिन दुनिया को कैदखाना समझता है, जो कि उसको जन्नत की हमेशा कायम रहने वाली नेमतों से दूर रखे हुए है, उसको मुसीबतों में मुब्तला किए हुए है और उसको अल्लाह ताला के कुर्ब हासिल करने से भी रोके हुए है। लेकिन वो शख्स जो कि गैर मुस्लिम हो, जिसका अल्लाह ताला पर ईमान ना हो, जिसके पास जन्नतों जहन्नुम का कोई तसव्वुर मौजूद ना हो, वो जाहिरी बात है कि इस दुनिया को ही सब कुछ समझता है, यहाँ अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारता है, अपनी हर तरह की ख्वाहिशों को पूरा करता है, चाहे वो हलाल हो या हराम, और उसको ये खुशफहमी हो जाती है कि ये दुनिया ही उसके लिए जन्नत है। हमारी आज की तीसरी हदीस के रावी भी हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। आप रिवायत करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आदमी के झूठा होने के लिए यही काफी है कि वो हर सुनी सुनाई बात बिला तहकीक आगे बयान करते। आजकल हम अपने माशरे में जो बेचैनी, बेसुकूनी और इंतशार की कैफियत देख रहे हैं, उसका एक बड़ा सबब ये अफवाहें भी हैं। अफवाह का मतलब होता है कि कोई ऐसी झूठी बात जिसकी कोई बुनियाद ना हो, जिसका कोई असल ना हो, और ये ज्यादातर लोगों को खौफ व हरास में मुब्तला करने के लिए या माशरे में इंतशार फैलाने के लिए अपने दिल से गढ़ ली जाती है। जो लोग इन अफवाहों को ईजाद करते हैं, उनका मकसद तो माशरे में इंतशार फैलाना ही होता है, लेकिन जो लोग इन अफवाहों को सुनकर उस पर तहकीक किए बगैर, उनकी तस्दीक किए बगैर कि ये बात सच है या झूठ है, उसको आगे फैला देते हैं, वो भी कोई कम गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा नहीं करते। क्योंकि हो सकता है कि जो बात आप तक पहुंची हो वो मुकम्मल तौर पर दुरुस्त ना हो, और अगर आप उसको तस्दीक किए बगैर आगे पहुंचा दें तो उससे कोई बड़ी तबाही आ जाए या उससे किसी का नुकसान हो जाए। लिहाजा जरूरी है कि जब भी हमें कोई ऐसी खबर मिले जिसको सुनकर आप इश्तिआल में मुब्तला हो जाएं, या उस खबर का ताल्लुक किसी की इज्जत के पामाल होने से हो, या आप किसी दूसरे की तरफ से बदजन हो जाएं, या ऐसी खबर माशरे में बेचैनी, इंतशार और खौफ व हरास पैदा कर दे, तो इस किस्म की खबरों को हर मुमकिन तरीके से तस्दीक कर लेना बहुत जरूरी है। इसीलिए कुरान पाक में भी अल्लाह ताला ने इस बात पर तंबीह फरमाई है और इरशाद फरमाया, ए ईमान वालो, अगर तुम्हारे पास कोई गुनाहगार शख्स खबर लेकर आए तो तहकीक कर लो कि कहीं तुम किसी कौम पर नादानी में ना पड़ जाओ, फिर तुम बाद में अपने किए पर शर्मिंदा होने लगो। यानी हम अपनी मासूमियत में या लाइल्मी में ऐसा ना हो कि हम किसी की इज्जत को दागदार कर दें या किसी को नुकसान पहुंचा दें और बाद में हमें अपने किए पर शर्मिंदा होना पड़े। हमारी आज की चौथी हदीस का ताल्लुक मुसलमानों के आपस के ताल्लुकात से मुताल्लिक है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमान मुसलमान का भाई है, ना उस पर जुल्म करता है, ना उसे बेयारो मददगार छोड़ता है, और जो शख्स अपने भाई की हाजत यानी जरूरत पूरी करने में लगा हुआ होता है, अल्लाह ताला उसकी हाजत रवाई यानी जरूरत पूरी करने में लगा हुआ होता है। इस्लाम एक माशरती दीन है जिसमें एक दूसरे के साथ भलाई, भाईचारे, अखुवत और मोहब्बत के जज्बे को इंतहाई अहमियत दी गई है, और यही वजह है कि मुसलमानों को एक दूसरे का भाई करार दिया गया है और उनको ये तंबीह और ताकीद की गई है कि वो ना खुद
एक दूसरे पर जुल्म सितम करें, बल्कि अगर वो किसी पर जुल्म होता हुआ देखें तो उसको हर मुमकिन तरीके से, जिस तरह भी उनके मसाइल हो, जिस तरह भी उनकी हैसियत हो, वो उसको आगे बढ़कर उस जुल्म को रोकें और अपने मजलूम भाई की मदद करें। आप सबने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो अजीमुशान हदीस तो यकीनन सुन रखी होगी, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत मुस्लिमा को एक जिस्म से तशबीह दी और ये फरमाया कि अगर जिस्म के एक हिस्से में तकलीफ हो तो पूरा जिस्म उस बेचैनी और तकलीफ को महसूस करता है। लेकिन अगर हम आज अपने माशरे पर और उम्मत मुस्लिमा की हालत ज़ार पर नजर डालें तो इंतहाई अफसोस से ये कहना पड़ता है कि ना हमारी उम्मत रही है, ना ही मुसलमानों में आपस में भाईचारा और बाहमी ताउन के जज्बात रहे हैं। अगर कुछ बाकी रह गया है तो वो बेहिस और सफाक खुदगर्जाना मादा परस्ती का जज्बा। गजा में, कश्मीर में, फलस्तीन में मुसलमानों पर किस तरह जुल्म ढाया जा रहा है, छोटे छोटे बच्चों को खाको खून में नहलाया जा रहा है, लेकिन हमारे रहनुमाओं की और लीडरों की कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। अल्लाह ताला से दुआ है कि दुनिया में जहाँ कहीं भी मुसलमानों पर जुल्म सितम हो रहा है, अल्लाह ताला उनको इस मुसीबत और आजमाइश के सिले में दुनिया और आखिरत का बेहतरीन अजर सवाब अता फरमाए, उनकी इन आजमाइशों को जल्द अज जल्द खत्म फरमाए और उनको बातिल के मुकाबले में कामयाबी अता फरमाए। आमीन।